नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी डकैती की जो सिर्फ एक डकैती नहीं बल्कि एक लेजेंड बन गई। एक ऐसा मास्टर प्लान जिसने सच कहूं तो पूरे ब्रिटेन को हिलाकर रख दिया था। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ब्रिटेन की ये सबसे बड़ी रॉबरी वाकई एक मास्टर प्लान थी या फिर एक ऐसी भयानक गलती जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कल्पना कीजिए 8 अगस्त 1963 सुबह के ठीक 3 बजे इंग्लैंड का एक बिल्कुल सुनसान देहाती इलाका जहां चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी थी। और उसी खामोशी को चीरती हुई एक ट्रेन गुजर रही थी, रॉयल मेल ट्रेन। अब इस ट्रेन में कोई चिट्ठियां या पार्सल नहीं थे, बल्कि ये तो एक चलती फिरती तिजोरी थी। अंदर थे पूरे 2.6 मिलियन पाउंड। आज के ज़माने में ये रकम पता कितनी होती है? लगभग $60 मिलियन। सोचकर देखिए। और फिर अचानक उसी घने अंधेरे में एक लाल सिग्नल जलता है। ट्रेन के ड्राइवर जैक मिल्स, एक भले इंसान, अपना फर्ज निभाते हुए ट्रेन रोक देते हैं। उन्हें ज़रा भी अंदाजा नहीं था कि ये सिग्नल असली नहीं बल्कि एक चाल था। एक ऐसा चाल जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। ट्रेन के रुकते ही अंधेरे से जैसे कोई सैलाब उमड़ पड़ा हो। एक दो नहीं, पूरे 15 नकाबपोश आदमी हाथों में हथियार लिए, बिल्कुल किसी शैतानी फौज की तरह। और उनका मकसद सिर्फ एक था। और जो हुआ वो सच में दिमाग को सुन्न कर देने वाला था। देखिए कितनी तेजी से सब कुछ हुआ। पहले ही मिनट में सिग्नल हैक, ट्रेन स्टॉप। अगले 5 मिनट के अंदर ट्रेन का पूरा स्टाफ उनके कब्जे में। 15वें मिनट तक वो उस खास डिब्बे तक पहुंच गए जिसमें सारा पैसा था। और सिर्फ 30 मिनट के अंदर कैश से भरे 128 बैग्स लेकर वो लोग रफू चक्कर हो गए। सब कुछ इतना सटीक था मानो किसी मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया गया हो। ये थी ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी डकैती। एक परफेक्ट क्राइम, या कह सकते हैं लगभग परफेक्ट, क्योंकि कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और यही वो मोड़ था, एक जानलेवा गलती, हिंसा का एक ऐसा कदम जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि उस गैंग ने ट्रेन ड्राइवर जैक मिल्स पर बेरहमी से हमला कर दिया। उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा गया जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। ये उनके प्लान का हिस्सा था ही नहीं, ये सिर्फ एक क्रूरता थी। और उस हमले का असर, जैक मिल्स फिर कभी अपनी पूरी जिंदगी में दोबारा ट्रेन नहीं चला पाए। सोचिए, एक रात में उनका काम, उनका पैशन, सब कुछ उनसे छीन लिया गया। बस यही वो गलती थी जिसने सब कुछ बदल दिया। अब ये डकैती सिर्फ पैसों की चोरी नहीं रही, ये एक क्रूर हमला बन गई थी। पूरे देश में गुस्सा था, पुलिस पर जबरदस्त प्रेशर। ब्रिटेन की पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इतिहास की सबसे बड़ी खोज शुरू हुई। और जानते हैं किस्मत ने पुलिस का साथ कैसे दिया? इन लुटेरों ने एक और गलती कर दी। ये लोग एक फार्म हाउस में छुपे थे और भागते वक्त सबूत मिटाने में नाकाम रहे। जब डिटेक्टिव्स वहां पहुंचे तो उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसने केस की पूरी दिशा ही बदल दी। एक मोनोपोली का गेम बोर्ड। जी हां, एक मोनोपोली बोर्ड जिस पर इन लुटेरों ने जश्न मनाते हुए अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ दिए थे। अब पुलिस के पास सिर्फ 15 नकाबपोशों की धुंधली तस्वीर नहीं बल्कि उनके नाम थे। और यहीं से कहानी अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर आती है। एक तरफ जहां पूरा गैंग पकड़ा जा रहा था, वहीं एक शख्स था जो बच निकला। ये कहानी है एक गैंग के खात्मे की और एक लेजेंड के जन्म की। उस मोनोपोली बोर्ड पर मिले फिंगरप्रिंट्स सोने की खान साबित हुए। पुलिस का जाल कसता चला जा रहा था। एक एक करके गैंग के सारे मेंबर्स देश के अलग अलग कोनों से दबोचे जाने लगे। वो गैंग जो खुद को बहुत शातिर समझ रहा था, अब सलाखों के पीछे था। और सजा उस जमाने के हिसाब से बहुत सख्त। ज्यादातर को 30 साल जेल हुई। लेकिन पुलिस की पकड़ से एक नाम बार बार फिसल रहा था। एक ऐसा शख्स जो बाकियों से कहीं ज्यादा चालाक था, और उसका नाम था रोनाल्ड बिग्स। तो देखिए, कहानी के 2 हिस्से हो गए। एक तरफ पूरा का पूरा गैंग पकड़ा गया, जेल की सजा काट रहा था, और दूसरी तरफ रोनाल्ड बिग्स जो सिर्फ भागा नहीं बल्कि एक बदनाम सेलिब्रिटी बन गया। बिग्स ने जो किया वो किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है। उसने अपनी शक्ल बदलने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई, फिर वो सीधा ब्राजील भाग गया और वहां उसने पूरे 36 साल आज़ादी से गुजारे, जबकि दुनिया भर की पुलिस उसे ढूंढती रही। 36 साल। तो ये थी कहानी। बस एक रात, एक ट्रेन और एक ऐसी रॉबरी जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है।
एक ऐसी कहानी जिसे दुनिया शायद ही कभी बुला पाएगी। लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर मन में आता है, क्या एक भगोड़े अपराधी का लेजेंड बनना उसे एक बेकसूर इंसान की टूटी हुई जिंदगी से ज्यादा बड़ा है? रोनाल्ड बिग्स की शोहरत के सामने क्या जैक मिल्स का दर्द कोई मायने नहीं रखता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।